मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है। दोस्तों, आपको हमने दिखाया था कि 8 सितंबर को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। नरेंद्र मोदी साहब ने तमाम एनडीए के सांसदों को बुला लिया है कि खाने पर आइए, बैठकर बातचीत करते हैं। ये बेचैनी क्यों है? दरअसल ये बेचैनी क्या केवल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर है, या फिर धीरे धीरे बागी होते जा रहे अपने साथियों की बगावत को थामने के लिए भी है? क्योंकि मसला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं रह गया है। खबर यह है कि 6 महीने के भीतर इस सरकार पर ग्रहण लग सकता है। जी एक बड़ा ऐलान हुआ है, बताया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर यह सरकार गिर सकती है। क्योंकि एक तो बागी तेवर उनके अपने वो लोग दिखा रहे हैं जो बहुमत का आंकड़ा होता है उस लिहाज से बहुत ज्यादा मददगार है मोदी सरकार के लिए। बैसाखी बहुत मजबूत बैसाखी है। ऐसे में क्या उपराष्ट्रपति चुनाव के जरिए ये साथी अपनी बगावत का संकेत देने वाले हैं? और इसके फौरन बाद क्या वाकई ग्रहण लगने जा रहा है मोदी सरकार पर? क्योंकि ऐलान छोटे मोटे नेता ने नहीं, बहुत बड़े नेता ने किया, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के कई नेताओं से, सांसदों से मुलाकात कर चुके हैं। क्या वाकई मोदी सरकार जाने वाली है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं उपराष्ट्रपति चुनाव से आगे की कहानी बढ़ चुकी है। बेचैनी लगातार बढ़ ही रही है। दरअसल एक बयान निकल कर आया है। आपने देखा वोट अधिकार यात्रा के दौरान जनता ने जिस तरह से समर्थन विपक्ष को और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को दिया है, उसने बीजेपी को बेचैन तो किया है। कोई भी राजनेता नहीं होता जो एक बार सांसद चुन लिया गया हो, पार्टी भक्ति में इतना लीन हो जाए या फिर किसी एक व्यक्ति के प्रति इतना ज्यादा लीन हो जाए कि वो दोबारा सांसद न चुनाए जाने की कामना करने लगे। वो कहे कि मैं सांसद हूं ना रहूं, लेकिन मैं मोदी जी का भक्त रहूं। ऐसा तो नहीं हो सकता। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो सत्ता के हिस्सेदार रहे। हर एक व्यक्ति चाहता है वो विधायक चुना जाता रहे, विधायक से मंत्री बने। सांसद भी चाहता है वो सांसद बार बार चुना जाता रहे, वो भी मंत्री बने, मौका मिले तो प्रधानमंत्री बने। ये हर कोई चाहता है ना। अब कई राजनीतिक दल जो बीजेपी के साथ फिलहाल एनडीए में है, वो ये समझ गए कि जो एक चक्र था जो 2013 के आखिर से शुरू हुआ था, 2012 से मान लिया, लेकिन 2013 से शुरू हुआ था और 14 के बाद जो चला था, अब वो घूमकर वहीं आ गया है। एक दौर था जब हर हर मोदी, घर घर मोदी सुना जाता था। अब हर जगह वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे सुने जा रहे हैं। अब इन सब के बीच एक बड़ा दावा है 6 महीने के बाद ये सरकार चली जाएगी। पहले वो बयान सुन लीजिए आप। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। 6 महीने में सरकार चली जाएगी। जिस डबल इंजन सरकार का वो जिक्र कर रहे थे, तो कुछ लोग इसे अपने तरीके से बता रहे। दरअसल बिहार की सरजमी से ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था। लोग कह रहे हैं कि चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, उस लिहाज से उन्होंने बयान दिया है। मैं मान भी लेता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे कोई छुटभैया नेता नहीं है, अनुभवी नेता है। उनको पता है, उनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है। उनको पता है कि चुनाव को 6 महीने नहीं बचे। बिहार के चुनाव को मात्र 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा और 2.5 से 3 महीने के भीतर सरकार बन जाएगी, किसी की बने। तो वो 6 महीने का टारगेट क्यों दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं 6 महीने? तो उसके पीछे की कुछ कहानियां सबूतों के साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं। तो सबूत नंबर 1, सबसे पहले ये वाला सबूत देख लीजिए। दरअसल आपको इसमें एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जिस घर पर पहुंचे, वो घर किसका है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये दूसरी तस्वीर जरा देखिए गौर से। जी हां, इनके साथ राज ठाकरे मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे खुद मुलाकात करने राज ठाकरे से गए थे। राज ठाकरे के साथ न केवल मुलाकात की, बताया गया कि काफी देर तक बातचीत भी हुई। इसे खुद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और बताया कि वो मनसे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी राज ठाकरे, उनके घर पर गए थे, गणेश जी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद कई मुद्दों पर बैठकर राज ठाकरे से बातचीत की। अब आप कहेंगे राज ठाकरे का इंडिया गठबंधन से क्या लेना देना? तो चलिए अब आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये 2 भाई हैं। इन दोनों भाइयों की टकराहट
या यूं कहा जाए दरार जो रिश्तों में आई, उसकी वजह से बीजेपी महाराष्ट्र में मजबूत हुई। बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में जब चाचा और भतीजे 2016 में आपस में भिड़ गए थे, उसके बाद बीजेपी को मौका दिखा। वरना आप बता दीजिए 2022 का चुनाव भी दोनों साथ आए थे, लेकिन एक साथ पार्टी में विलय नहीं किया था शिवपाल सिंह यादव ने। लेकिन जब से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के अंदर है। ये थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे लंबे समय के बाद मिले थे। बीजेपी के नेताओं के पेट में मरोड़ हो रही थी, बेचैनी हो रही थी कि अगर ये दोनों फिर से मिल जाते हैं तो बीजेपी का महाराष्ट्र के अंदर कोई पूछ नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। अब इस मुलाकात के फौरन बाद एकनाथ शिंदे का राज ठाकरे के घर जाना, हर कोई बता रहा है कि इंडिया ब्लॉक के साथ चला। खेल क्या है कि उद्धव ठाकरे इंडिया ब्लॉक के साथ है, सबको पता है। अब राज ठाकरे से उनकी मुलाकात होती है, यानी पुराने रिश्ते एक बार फिर से जीवंत होते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे जो करके गए, माना जा रहा है राज ठाकरे के जरिए उद्धव ठाकरे तक ये बात पहुंचाई जा रही है और ये सब एकजुट होकर फिर से शिवसेना को मजबूत करने जा रहा है। लेकिन उसका पहला जो एक प्रदर्शन होगा, सबूत होगा, वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, जिसमें एनडीए के खाते में एकनाथ शिंदे के 7 वोट हैं। 427 जो एनडीए के वोट हैं, उसमें से 7 वोट अकेले एकनाथ शिंदे के हैं, जो सीधे सीधे किसके खाते में जा रहे हैं? इंडिया ब्लॉक के में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपका अपना आपसे मिलने ना आए, आपके कार्यक्रम में ना आए, कुछ ना आए, और अचानक आपको आपके विरोधी खेमे के पास जाता हुआ नजर आ जाए, तो आप समझ जाएंगे ना ये खेल कर रहा है। यही हुआ। पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही थी, पहले खबर देखिए। ये खबर निकल कर आती है, बहुत सारी इनकी कैबिनेट बैठक हुई, किसी कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे नहीं पहुंच रहे थे। खबर यह भी छपी कि महायुति में चल रही है महागड़बड़, सीएम की कैबिनेट मीटिंग से शिंदे फिर गायब, स्वतंत्रता दिवस को भी थे राज्य से बाहर। बताया गया कि एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, बीजेपी बेचैन नजर आ रही है, और इन सब के बीच वो जब 15 अगस्त थी, स्वतंत्रता दिवस था, एक डिप्टी सीएम होने के नाते महाराष्ट्र के मुंबई में मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन वहां मौजूद ही नहीं थे। तब भी वो राज्य से बाहर थे, महाराष्ट्र से बाहर चले गए थे। ये इतनी दूरी बना रहे जिससे झंडा रोड़ा भी साथ ना करना पड़े देवेंद्र फडणवीस के साथ। ये क्लियर मैसेज दे रहा है, यानी 7 वोटों का इधर। अब आइए एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले ही बयान सुनिए। नजर है मुजफ्फरनगर के खेत खलियान में, नजर है यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया खूब, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी 2 टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। जी हाँ, ये जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी भी जानते थे कि आखिरकार उनके जो दादाजी हैं, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत रत्न क्यों दिया गया, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। वो एक ऐसा साथी ढूंढ रही थी जिसे आसानी से अपनी तरफ लाया भी जा सके, और जाटों का वोट जो गुस्सा है जाट, उन्हें अपनी तरफ किया जा सके, इसलिए जयंत चौधरी पर दाव लगाया। अब देखिए, जब से हुआ है एक जो अपने जगदीप धनखड़ साहब 21 जुलाई से कहा पता नहीं, जाट नाराज हैं। सतपाल मलिक के साथ क्या, जाट नाराज हैं। जाट बेटियों के साथ, किसानों के साथ क्या, बीजेपी से बहुत नाराज है जाट। इसी बीच जयंत चौधरी नब्ज टटोलने गए थे, क्योंकि 1.5 महीने बाद चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हैं, लोकसभा विधानसभा के। अब वो नब्ज टटोलने जाते हैं, पता लगता है कि किसान और इतने नाराज हैं कि उनका जिंदाबाद के नारे लगाने वाले भी 4 लोग मिलते हैं, बस सब बैठे रहते हैं, कोई जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता। आखिरकार जयंत चौधरी को कहना पड़ता है, मैं आप ही सबकी वजह से हूं, आप जो फैसला कर देंगे, निर्णय कर देंगे, वो ठीक। यानी जयंत चौधरी के 3 वोट उपराष्ट्रपति चुनाव में, 3 वोट, क्योंकि जयंत चौधरी खुद राज्यसभा सांसद है और 2 सांसद इनके अपने लोकसभा में, 3 वोट इनके हाथ से ये चले गए, यानी 7 शिंदे के 3 इनके। अब अगला खेल देखिए, क्यों कहा जा रहा है सरकार गिर सकती है, वो दिखा रहा हूं। ये देखिए, एक खबर और निकलकर सामने आई। खबर यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से एन पहले पीएम मोदी ने 8 सितंबर को एनडीए के नेताओं को डिनर पर बुलाया है, क्योंकि नायडू के पैतरे और जगनमोहन रेड्डी से राजनाथ की बातचीत के बाद समीकरण बिगड़ने और क्रॉस वोटिंग की संभावना का डर मोदी शाह को सता रहा है। यानी चंद्रबाबू नायडू, जिनके अगर उपराष्ट्रपति चुनाव से देखे जाएं तो 17 वोट हैं, यानी 16 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद।
कुल मिलाकर मोदी सरकार पर खुद खतरा मंडरा रहा है क्या? क्या जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही वो मोदी सरकार के लिए है क्या? नमस्कार।